वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रसोई घर में भूल कर भी मत करना ये काम, नहीं तो रूठ जाएंगी लक्ष्मी, कंगाली आती है घर में। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो आपके घर की बर्बादी तय है। तो दोस्तों आज से ही इन्हें अपने घर में बंद कर दे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों स्त्रियों को घर के अंदर ये 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दुख और दरिद्रता आती है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती है। दोस्तों हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक है, अर्धनारीश्वर हैं। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म, कार्य, पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहना पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के गलत बातों से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और ऐसे घर में उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा ही प्रतीत होने लगा है तो इन गलतियों को तुरंत ही सुधार लें, अन्यथा आपको भी इनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अलक्ष्मी के घर में आने से कलेश और बीमारियां बढ़ने लगती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे वो कौन से काम है जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पहला काम, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि वो संध्या के वक्त अपने बाल संवारने लगती है और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल खोलकर घूमती है, पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी निवास नहीं करती। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या भोजन करते देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर अवरोध बने रहना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर ही महिला रास्ता रोककर बैठ जाए तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। और इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर प्रवेश करें। तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती है। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती है तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातःकाल सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें, झूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें या ऐसा ना हो पाए तो झूठे बर्तनों को रसोई से बाहर कर दें। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठे बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसे। पांचवी बात, पत्नी प्रेम, सहनशीलता, ममता और प्यार की मूरत मानी जाती है, किंतु महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और कलेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसी प्रवृत्तियां स्थापित होने लगती है और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही कलेश बना रहता है उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है, जिससे घर की सुख, समृद्धि, वैभव, सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, इससे घर में बरकत में वृद्धि हो जाएगी। छठी बात, जिन घरों में द्वार पर आए भिक्षुक का तिरस्कार किया जाता है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके द्वार पर आए भिक्षुक का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी न देकर वहाँ से भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे घर से सुख, समृद्धि और शांति दूर चली जाती है। घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार सूना नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को अपनी बिछिया कभी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में अकाल मृत्यु का भय उनके पति पर मंडराता है। घर के मंदिर में धूप दीप करना कभी भी भूलना नहीं चाहिए और बात बात पर अपने पति को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हो या फिर गरुड़ पुराण हो, किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, कुछ न
कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपके दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी आप खराब करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसे कार्य सुबह के समय नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे महिला किसी भी रूप में हो, आपकी पत्नी के रूप में हो, आपकी माता के रूप में हो, आपकी बहन के रूप में हो, किसी भी स्त्री का अपमान करना सुबह के समय बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है, आपके घर में दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। इसी वजह से दोस्तों रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से और हंसमुख मिजाज के साथ पेश आइए। उसके बाद आप देखिए उनकी तरफ से वापस जो अपनापन आपको प्राप्त होता है, समझ लीजिए कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इतना आप जीवन में सफल हो जाएंगे कि फिर पीछे मुड़कर देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे कार्य की बात करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह आपने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ना किया हो और आपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं की है और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन अब बेकार जाने वाला है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना साक्षात आपके दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो ये अशुभ माना जाता है। और विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी माता पिता अपने छोटे बच्चों के सामने झूठ ना बोले और बच्चों को भी आप इसी प्रकार की शिक्षा दें कि वो झूठ ना बोले। सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए यमलोक लेकर जाता है और ये झूठ आपको आपके कार्यों में असफलता दिलाता है। आपने कितने भी प्रकार के सकारात्मक कार्य किए हों, उनके ऊपर ये झूठ पानी फेर देता है। इसीलिए इस बात का आपको हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर ऐसा नियमित तौर पर हो रहा है कि रोज सुबह आपके घर में दूध फट जाता है और अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है कि दूध सुबह सुबह फट जाता है या फिर उबालते हुए रोज गिर जाता है, तो दोस्तों इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो ये गरीबी आने का संकेत है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें और लगातार आपके घर में अगर दूध फट रहा है या उबालने पर बार बार गिर रहा है तो इससे आपको बचना चाहिए। अगली चीज की बात करें तो अगर सुबह के समय आप किसी भी प्रकार के कार्य नियम से नहीं करते हैं, जैसे सुबह उठते ही आपने भगवान की पूजा पाठ करना तो दूर, बल्कि जब सूर्य उदय हो जाता है उसके कई घंटों बाद भी आप सोते रहते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने पांव पसार लेती है। तो आप भी जल्दी उठने की आदत बना लें। दोस्तों जिस घर के अंदर सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहाँ पर लक्ष्मी जी वास करती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख दारिद्र्य नहीं रहता। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।